मोदी के साथ नीतीश फॉर्मूला नंबर 40 आपको दिखाते। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन बिहार में खेल नहीं बल्कि खेला हो गया। 24 घंटे में सरकार बदल गई। 17 महीने बाद नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए। सुबह इस्तीफा दिया, शाम को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। करीब एक दशक के दौरान यह चौथी बार है जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है, लेकिन इस दफा हालात अलग है। इंडिया अलायंस को आकार देने वाले नीतीश कुमार मोदी विरोधी मोर्चे से एग्जिट हो चुके हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के भविष्य पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या बिहार में हुए बदलाव के साइड इफेक्ट बाकी राज्यों पर भी नजर आने वाले हैं क्या? बिहार के पलटीमार पॉलिटिक्स थ्रिलर के असर का विश्लेषण करती हमारी एक खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश फिर से सीएम, कौन खुश किसे गम? एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? बदल गए सरकार, कहां तक असर इस बार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार का भी भविष्य उज्जवल है और सरकार का भी भविष्य उज्जवल है। और नीतीश कुमार तो हमारे सहयोगी पहले भी रहे हैं और उन्होंने वापस से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। सरकार बनने के लिए ही तो सारा स्थिति काबू में किया गया, नहीं तो जनता बड़ी दुखी थी। नीतीश का नहला, कौन कौन दहला? मैं सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं। और इस तरह सुशासन बाबू ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बना दिया। अथवा मुझे याद होगा, पटना से आई ये तस्वीरें कहीं खुशी तो कहीं गम लेकर आई। बमुश्किल 100 घंटों में पाटलिपुत्र की पूरी पॉलिटिक्स 360 डिग्री घूम गई। जो सत्ता से बाहर थे वो सरकार में हैं, और जो सत्ता में थे वो खुद को सताए हुए समझने लगे हैं। हफ्ते भर पहले किसे अंदाजा था कि ऐसा हो जाएगा? कौन जानता था कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे? कहां मालूम था कि बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी? लेकिन ऐसा हो चुका है। बिहार में सरकार ही नहीं बदली, बल्कि 24 में पीएम मोदी को चुनौती देने का दम भरने वाला इंडिया अलायंस भी छिन्न भिन्न हो गया है। इसीलिए सवाल यह है कि नीतीश के पाला बदलने से किसे झटका लगा है? बिहार में एनडीए सरकार के साइड इफेक्ट क्या है? क्या चुनाव तक इंडिया अलायंस बरकरार रह पाएगा? इंडिया अलायंस को आकार देने वाले नीतीश कुमार ही थे जो अब खुद महागठबंधन को बाय बाय कह चुके हैं। ऐसे में यह साफ है कि बिहार में हुआ सियासी खेला कई पार्टियों का सियासी गुणागणित बिगाड़ चुका है। सबसे पहले बात लालू यादव की पार्टी आरजेडी की करते हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने से सबसे बड़ा झटका लालू यादव को ही लगा है। यही वजह है कि राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के ऐलान के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप राबड़ी देवी के घर से निकल गए। दोनों ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन दोपहर होते होते राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता जुटने लगे। नीतीश कुमार पर भरोसा, नीतीश कुमार पर भरोसा ना, कहानियों पलट जाएंगे, शीतलहरी आएगा बस पलट जाएंगे। अरे पलटू के कभी इधर उधर चल जाएगा जिसका कोई गारंटी नहीं है। उनका सरकार ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। न घर करेगा न घाट करेगा, ऐसा जाएगा तेजस्वी भैया 2025 से फुल बहुमत से सरकार बनावेंगे। कितना औकात में है नीतीश जी, वो सब लोग जान गए हैं। नीतीश कुमार जिस वक्त 9वीं बार शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। पटना ही नहीं, बिहार के कई शहरों में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो लालू परिवार सोशल मीडिया में नीतीश कुमार को कोसता रहा। दोपहर बाद तेजस्वी यादव सामने आए, क्या बोले खुद सुनिए। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ
वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। तेजस्वी यादव भले ही खेला बाकी होने का दावा कर रहे हों, लेकिन बिहार में सियासी खेला हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा झटका लालू यादव की पार्टी को ही लगा है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया था। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अब 2024 का चुनाव करीब है, नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार ली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का समीकरण बदलना करीब करीब तय माना जा रहा है। हम लोग मिल करके जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के नेता जिस तरह से नपी तुली बात कर रहे हैं, वो इशारा है कि आरजेडी जनता के बीच खुद को विक्टिम के तौर पर पेश कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस क्या करेगी? अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही, इसीलिए ये पहले से मालूम था। लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। सियासी सफाई राजनीति का तकाजा है, लेकिन नीतीश कुमार के जाने से कांग्रेस की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। जिस इंडिया अलायंस के सहारे कांग्रेस की ख्वाहिश बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की थी, नीतीश कुमार के जाने से उसे कहीं न कहीं नुकसान तो हुआ ही है। इसीलिए कांग्रेस जमकर हमलावर है। आपने सबने सुना होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है। उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? कांग्रेस के एक और नेता जयराम रमेश ने तो शब्दों की मर्यादा के दायरे से बाहर जाकर हमला किया। सोशल मीडिया में नीतीश कुमार को रंग बदलने वाला करार दे दिया। ऐसे में भला जेडीयू भी कहां पीछे रहने वाली थी? हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। इंडिया अलायंस छोड़ने के लिए जेडीयू सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस छोड़ना और बीजेपी के साथ जाना कांग्रेस के लिए क्यों बड़ा झटका है, ऐसे समझिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में पहली बार जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में साथ उतरना होगा। हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के साथ ही रहते हैं। अगर आपको इतिहास याद होगा तो जनता दल यू ने जब अपनी शुरुआत की थी तब ये कहा था कि हम कुछ भी हो जाए, मिट्टी में मिल जाने वाली बात तो वो लोग हमेशा करते हैं, तो हम 370 के ऊपर कोई नहीं होने देंगे, राम जन्म बाबरी मस्जिद के ऊपर कुछ नहीं होने देंगे। बिहार और देश की जनता इस बात को इस तरह से देख रही है कि जैसे कि वो ये चाह रही है कि यह किस तरह के लोग हैं, क्या इस धरती पर इस तरह के लोग भी रहते हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, क्योंकि बिहार में इंडिया अलायंस पर डेंट उसी दिन लगा जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में दाखिल हो रही है। 3 बड़े राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने बिहार में बड़ी उम्मीदें लगाई थी। कांग्रेस को लगता था कि राहुल गांधी की यात्रा का असर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल की बिहार एंट्री से ठीक पहले कांग्रेस को गच्चा दे दिया।
दूसरी ओर बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस को दूर से ही राम राम कह चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार का असर बाकी राज्यों में भी होगा? क्या यूपी और पंजाब में बात बन पाएगी? यूपी में अखिलेश पहले ही कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि अभी बातचीत जारी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में थे, जींद की रैली में क्या बोले वो सुनिए। आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। केजरीवाल ने भले ही इंडिया के साथ होने की बात कही है, लेकिन भगवंत मान कई बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कुछ इसी तरह के हालात महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के जाने से क्लियर मैसेज जाएगा कि मोदी को हराने के सपने देखने वाले अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पा रहे। जाहिर है इसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।